राजा विक्रमसेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता के कई किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक थका मांदा व्यापारी दौड़ता हुआ उनके सामने आया। महाराज, मेरी सहायता करें। मैं और मेरे साथी एक रहस्यमयी जंगल से होकर आ रहे थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मेरे सारे साथी गायब हो गए और मैं किसी तरह भागकर यहाँ पहुंचा हूँ। राजा विक्रमसेन ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और उससे जंगल का रास्ता पूछा। वह जंगल कालवन के नाम से जाना जाता था, जो वर्षों से एक रहस्य बना हुआ था। बहुत से लोग वहां गए, परंतु लौटकर नहीं आए। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने अपने कुछ श्रेष्ठ योद्धाओं और मंत्री तारणसेन को साथ लिया और कालवन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही राजा और उनकी सेना जंगल में पहुंची, उन्हें वहां की हवा में एक विचित्र सी गंध महसूस हुई। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। अचानक जंगल में एक अजीब रोशनी चमकी और उनकी सेना के कुछ सैनिक हवा में ही विलीन हो गए। ये देखकर सभी डर गए, परंतु राजा विक्रमसेन अडिग खड़े रहे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक काला साया निकला। उसकी लाल चमकती आंखें किसी भी मनुष्य को भयभीत कर सकती थीं। वह साया धीरे धीरे राजा के पास आया और गरजते हुए बोला, राजा विक्रमसेन, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये जंगल अब मेरा है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राजा को अब समझ आ गया कि इस जंगल में किसी दैत्य का प्रभाव है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस साये से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार से वार किया, एक अजीब घटना घटी। पूरा जंगल अचानक से बदल गया। राजा विक्रमसेन को लगा जैसे वे किसी और समय में आ गए हों। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, सब कुछ वैसा ही था, परंतु उनके सैनिक और मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। राजा अकेले थे और उनके सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। यह क्या है? राजा ने स्वयं से प्रश्न किया। तभी मूर्ति की आंखें चमक उठी और एक गंभीर आवाज आई, राजा विक्रमसेन, तुम समय के जाल में फंस चुके हो। यदि तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। राजा ने साहपूर्वक उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, सत्य की परीक्षा। राजा के सामने अचानक उनके बचपन का एक दृश्य प्रकट हुआ। उनके पिता ने एक बार उनसे कहा था कि एक राजा को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और बोला, राजा, यदि तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मुझे बताओ कि क्या तुमने जीवन में कभी किसी से झूठ बोला है? राजा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैंने एक बार अपने मित्र से झूठ बोला था, लेकिन वह मेरे राज्य की भलाई के लिए था। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, सत्य स्वीकार करना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। तुम पहली परीक्षा में सफल हुए। दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। अब राजा को एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा। चारों ओर से आग की लपटें उठने लगीं। आवाज आई, यदि तुम इस आग में बिना हिले डुले 5 मिनट तक खड़े रह सको तो तुम अगली परीक्षा में सफल हो जाओगे। राजा विक्रमसेन अपनी जगह स्थिर खड़े रहे। उन्हें पता था कि यह एक मायाजाल है। 5 मिनट बाद सब कुछ सामान्य हो गया और एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। तीसरी परीक्षा, वीरता की परीक्षा। अब राजा के सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा था। वह क्रोधित स्वर में बोला, यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो ही इस जंगल से बाहर जा सकते हो। राजा विक्रमसेन ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और राक्षस से युद्ध करने लगे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और कुछ ही क्षणों में उन्होंने राक्षस को परास्त कर दिया। जैसे ही राजा ने राक्षस को हराया, पूरा जंगल फिर से बदल गया। वे वापस उसी स्थान पर थे जहां उनकी सेना खड़ी थी। उनके सैनिक हतप्रभ थे। उनके लिए तो ये सब कुछ पलों में हुआ था, परंतु राजा के लिए यह एक लंबी यात्रा थी। राजा ने जंगल के रहस्य को समझ लिया था। ये जंगल समय का एक जाल था जो केवल सत्य, धैर्य और वीरता रखने वाले को ही बाहर जाने देता था। राजा विक्रमसेन ने जंगल को शुद्ध करने के लिए वहां यज्ञ करवाया और इसे सुरक्षित घोषित कर दिया। अब वह जंगल डर का नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गया। इस प्रकार राजा विक्रमसेन ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी और वीरता से अपने राज्य को सुरक्षित किया और एक नई कथा का जन्म हुआ।